और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। और जो भी सवाल है आप मुझे चैट बॉक्स में या बाद में पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जो चीजें बताई ये आपको इस तरह से सॉर्ट आउट करने हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि अगर अगर वो इस कंडीशन में आता है तो आपको क्या क्या करना है ये मैंने बताया। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके पास नॉन डिफाइंड आता है, देखिए ये नॉर्मली ऊपर या नीचे, नॉन डिफाइंड ऊपर या नीचे, अगर नॉन डिफाइंड आता है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी अगर आपके नॉन डिफाइंड आता है तो नॉन डिफाइंड, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको समझने में समझे नहीं होगे। तो आपको करना क्या है, ये देखिए, ये जो आपका टेबल है ना, इस टेबल को पहले समझो। ठीक है, देखिए, अगर आपके आईसी की हेल्थ, अगर आपके आईसी की हेल्थ नॉर्मल है, वार्निंग है या अर्जेंट है, तो ये तीन कंडीशन में, नॉर्मल, वार्निंग, अर्जेंट, इन तीन कंडीशन में आप आईसी को रीपार्टीशन कर सकते हो। मतलब यहां पे जाके आप उसे बतौर रीपार्टीशन कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर वो नॉन डिफाइंड या रिजर्व, ध्यान दीजिए, नॉन डिफाइंड और रिजर्व आता है तो उस कंडीशन में रीपार्टीशन नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएफआई में, इजी की बात नहीं कर रहा हूं, यूएफआई में क्या होता है कि अभी यूएफआई का जो नया अपडेट आया है, उस नए अपडेट में प्रॉब्लम क्या है, यहां देखिए ये आईसी, अब देखिए ये चीज देखिए, मैं जो आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे हेल्थ सही है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, नॉन डिफाइंड। ठीक है, मैंने अभी इस आईसी को यूएफआई में चेक किया, यहाँ पे ये नॉन डिफाइंड बता रहा है। अभी आईसी का आप नंबर देखिए, देखिए नंबर क्या है, Q72SMB, आईसी का नंबर क्या है, Q72SMB। यही आईसी को मैं अभी इजी अटैक में आइडेंटिफाई करता हूं, सेम आईसी को इजी अटैक में आइडेंटिफाई करता हूं और उसकी हेल्थ चेक करता हूं। ध्यान दीजिए, वेट, देखिए मैंने अभी यूएफआई में क्या हेल्थ चेक की और अभी इजी में चेक कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, नॉन डिफाइंड के बारे में जितने में आपके मिथ्स है, जो भी गलत फहमी है, उसको दूर करूंगा मैं। ओके, सो चेक करता हूं, यहाँ पे एडवांस में आते हैं और स्मार्ट रिपोर्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉर्मल, तो वहां पे नॉन डिफाइंड बता रहा है और यहाँ पे नॉर्मल बता रहा है। हम किसका सही माने, उसका या इसका? तो प्रॉब्लम क्या हुआ है भाइयों, मैं आपको बता देता हूं। ये जो यूएफआई का नया अपडेट आया हुआ है, ये नया अपडेट जो है उसमें जो भी आईसी नॉर्मल है, उस सारे आईसी को नॉन डिफाइंड शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन डिफाइंड है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, मैं आपको वापस बता देता हूं, नॉन डिफाइंड अगर आपको इस तरह से, ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह से अगर नॉन डिफाइंड ऊपर आ रहा है, ऊपर, हाँ, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इस तरह से ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये अब नॉर्मल है। तो अभी उसमें मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये ना कि आईसी का प्रॉब्लम है। आईसी सही है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे नॉन डिफाइंड बता रहा है, एसएलसी को और एमएलसी 0 to 10 बता रहा है, या डिफरेंट या कुछ भी अलग बता रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में आपको सिंपली मोबाइल को स्टॉक रोम से सॉफ्टवेयर करना है, फ्लैश करना है, ओनली फ्लैश। ना आपको डंप रीड करना है, ना आपको सिक्योरिटी रीड करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको स्टॉक रोम से फ्लैश करना है। मोबाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन तक वो काम नहीं करेगा। मतलब कस्टमर को
कस्टमर को वो आप बता के दीजिए कि ये प्रॉब्लम आएगा। अभी ये जो नया अपडेट इजी जेटक का आया हुआ है, इस सॉरी यूएफआई का, इसके अंदर ये आपको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक को मैं आपको दिखा देता हूं। ये लिंक में ये नया सेटअप आ चुका है। इस नए सेटअप में अगर आप यूज करोगे, देखिए अगर आपके पास पुराना है तो इसमें ये दिक्कत आएगा। ये जो लिंक है, इस नए सेटअप को अगर आप यूएफआई के साथ कनेक्ट करोगे तो जहां पे आपको नॉन डिफाइंड दिखा रहा है वहां पे आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो ये सेटअप का जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूं, आपको ग्रुप में ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को आप यूज कीजिए और जो अभी आपको यूएफआई में नॉन डिफाइंड का प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे आपको नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये, जी ये ओल्ड वाला सेटअप है जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ। पुराना वाला सेटअप में आपको ये नॉर्मल दिखाएगा, जो लेकिन जो नया सेटअप आया है इस नए सेटअप में आपको वो नॉन डिफाइंड दिखाएगा। तो नॉन डिफाइंड में आपको करना क्या है कि नॉन डिफाइंड में मैंने आपको सिंपली बताया, सिंपल चीजें मैंने बताई कि आपको इस कंडीशन में फ्लैश करना है। लेकिन अगर दोनों साइड, ध्यान दीजिए, ये दोनों साइड अगर नॉन डिफाइंड आ रहा है तो ना ये फ्लैश से ठीक होगा ना ये रीपार्टीशन से ठीक होगा। इसे आप ठीक नहीं कर सकोगे, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में आपको सिंपली चेंज करना है। और नॉन डिफाइंड के जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉन डिफाइंड के जगह पे अगर रिजर्व आता है, सो रिजर्व, ये रिजर्व आता है, इस कंडीशन में भी आपको रिपेयर नहीं करना है, इस कंडीशन में भी आपको रिप्लेस ही करना है। तो ये चीजें आपकी जो मिथ है नॉन डिफाइंड के बारे में, ये मैंने सारे मिथ अभी क्लियर कर दिए। तो बैड हेल्थ का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। कल मैं आपको ईएमएमसी चेंज के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। ईएमएमसी चेंज के टोटल 27 टॉपिक्स है और एक एक टॉपिक को मैं एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ाऊंगा। कल से जो क्लास होगा उस क्लास में आप बैठिए सारे, जैसे कि अगर आपका आईसी पूरा डैमेज है, उसका डंप आपके पास नहीं है, उसका सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, उसका स्टॉक रॉम क्या होता है, सिक्योरिटी आईसी, पहली बात है कि आईसी कैसे पहचाने कि हमें उसे कैसे चेंज करना है, चेंज करने के बाद वो लोगों पे क्यों अटक रहा है, वाइब्रेट क्यों हो रहा है, सीएल के क्लॉक का आईसी चेंज करने में क्या रोल है, अगर सीएल के शॉर्ट होता है तो क्या होता है। ये सारे टॉपिक 27 टॉपिक्स को मैं कल के क्लास से पढ़ाऊंगा। तो आज हम यही रुकेंगे। अगर किसी